साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। कठिन परिश्रम करो और बड़ा सोचो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मैं आपके सामने अब आ चुका हूं। अब मैं आपके सामने इस तरीके से आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग मेरे साथ एक अच्छा इंटरेक्शन बिठा पाएं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। वोकैबुलरी धमाका, जिसमें हम बहुत सारी वोकैब को याद करते हैं और बहुत ही मसालेदार तरीके से, है ना। तो चलिए अपनी क्लास को और मजेदार बनाते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, ओहो ओहो, कैसा मुंह बना रही है ना ये। चलिए देखते हैं क्यों बना रही हैं और क्या लॉजिक है। जब आपके सामने कोई इमेज आया करे ना, तो आप ना अपना लॉजिक बिठाया करो, कुछ अंदर अपने से अंदर क्यूरियोसिटी लाया करो, ताकि क्या है आप उससे इंटरेक्शन बिठा पाए, है ना, और आपको याद होगा। अच्छा, तो हमारे सामने पहला वर्ड आ गया है ऑडियस। जो आज पहली बार क्लास में आ रहे हो वो याद कर लें कि हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, जिसको हम याद करते हैं निमोनिक्स मेथड। मैं रिपीट कर रहा हूं, निमोनिक्स मेथड। एक वर्ड होता है, उससे हम चीजों को रिलेट करते हुए कुछ ट्रिक्स बनाते हैं और ताकि वो हमको आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो हमारे सामने पहला वर्ड आ गया है ऑडियस। कैसे याद करेंगे? मैडम का मुंह देखिए और देखिए, बड़ा का बना रही है, यानी कि कुछ ऐसा रिएक्शन दे रही है कि जो कुछ है ना, बड़ा बुरा सा लग रहा है इनको, कुछ ऑड सा लग रहा है ना। चलिए, हाँ, तो बिल्कुल इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल इनके फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल मैच खाता है, जिसका मतलब है यहाँ पर घृणास्पद। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है? घृणास्पद, यानी आप किसी चीज से आप नफरत कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? ऑडियस। अब हम बात करते हैं निमोनिक मेथड की। निमोनिक मेथड क्या होता है? जो आज पहली बार क्लास में आ रहे हो ना, वो जरूर अपनी प्रेजेंट लगा दीजिएगा, सर आज हमारी पहली क्लास थी और हमें कैसा लगा। हाँ, देखो हमारे सामने ट्रिक आई है ऑड। ध्यान देंगे मेरी बात पर, ठीक है। हमारे सामने क्या ट्रिक आई है? ऑड। ये हमारे सामने लिखा हुआ है ऑड। अब देखो, आपने बहुत सारे लोग जो बोलते हैं बड़ा ऑड लग रहा है, आप बड़े ऑड लग रहे हो, आज कुछ उल्टी सीधी ड्रेस पहन ली किसी ने, तो क्या है, बोलते हैं ना आपकी ड्रेस बड़ी ऑड सी लग रही है। तो जैसे ही मन में रिएक्शन आता है ना ऑड का, तो अपना ये वाला एक्सप्रेशन बन जाता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे क्या, कि ऑडियस। हमेशा इसको कैसे बोलेंगे? ऑडियस, इस तरीके से बोलेंगे तो आपको याद होगा, मेमोरी से आपके मैच कर जाएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड का मतलब क्या हो गया हमारा? घृणास्पद। ठीक है। अच्छा, सिनोनिम्स पर पढ़ते हैं। पहला सिनोनिम्स है हमारा यहाँ पर डिस्गस्टिंग और दूसरा है एबोरेंट। क्योंकि ये सिनोनिम्स है तो वर्ड जो हमारा मीनिंग होगा वो सेम होगा। तो ऑडियस का क्या मीनिंग हो गया यहाँ पर? डिस्गस्टिंग मतलब जिससे आपको नफरत हो। हिंदी में अगर आप इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो मीनिंग निकल कर आएगा छी छी, मतलब कोई चीज से नफरत होती है, इस तरीके से भी आता है मीनिंग, है ना। एबोरेंट, किसी चीज से आपको नफरत होना। घृणास्पद, एक ही बात है। एंटोनिम्स पर जब हम आगे बढ़े तो हमारे सामने एंटोनिम्स है लवेबल और दूसरा हमारा अट्रैक्टिव। लवेबल का मीनिंग होता है आप कोई चीज आपसे बहुत ज्यादा प्यारी हो, है ना, और अट्रैक्टिव मतलब किसी चीज से आपको अट्रैक्शन है, आकर्षक कर रहा है वो आपको अपनी तरफ, तो वो क्या हो गया हमारा? अट्रैक्टिव हो गया। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल पर आते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर, स्मोकिंग इज अ रियली ऑडियस हैबिट। बिल्कुल, जो स्मोकिंग है वो कैसी है? एक घृणास्पद। आप कभी अपने फादर के सामने ऐसा कर सकते हैं? तो आप करेंगे तो वो कह सकेंगे अच्छा बताऊंगा तुझे, चल आज घर पे। तो वो क्या है? एक ऑडियस रिएक्शन देंगे, तो आपको कैसे याद हो जाएगा? कैसे? इसका क्या मीनिंग होगा? घृणास्पद। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया ना। टाइम लगा रहा हूं यहां पर, मैं जानता हूं, लेकिन ऐसा लगा रहा था कि हर बच्चों को हमेशा के लिए याद हो जाए और वो कभी ना बोले, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इमेज की तरफ कुछ कुछ कोशिश करेंगे। क्या शानदार वर्ड है, मैं कह रहा हूं प्रोक्रेस्टिनेट। आज का एक नया मतलब वर्ड है, हालांकि जनरेट बहुत पहले हो गया, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट आज की डेट में ना बहुत अच्छा है, बहुत कॉमन है और आपको यूज करना चाहिए। देखो, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज को आप टाल रहे हैं, है ना। आपने बहुत बार लोग जो स्टैंडर्ड मतलब ज्यादा अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं वो बोलते हैं कि अपना ना टाइम जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, किसी भी चीज को, अपने काम को या प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। बस यहीं से याद करना है कि अपनी पढ़ाई को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, मतलब टालो मत, आगे के लिए मत बढ़ाओ। ठीक है, यही इसका मीनिंग है, विलंब करना। अच्छा, जानते हैं इसकी ट्रिक। देखो, ट्रिक से यहां पर बेहतर मैंने आपको बता दिया, आप इसको यूज करो। प्रोक्रेस्टिनेट बहुत अच्छा वर्ड है, याद करो। वैसे यहां पर क्रैश लिखा हुआ है, मतलब जब कोई का किसी भी प्लेन का क्रैश हो गया था ना, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्रैश। इस तरीके से हमने वर्ड में से निकाल लिया, है ना। तो क्रैश, कोई प्लेन हो जाता है, कोई भी चीज क्रैश हो जाती है, गाड़ी क्रैश हो जाती है ना, तो क्या लगता है उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहां से हम इसका मीनिंग निकालेंगे, विलंब करना। ठीक है। अच्छा, वैसे बेटर यही है आप उसको डायरेक्टली याद करें। सिनोनिम से हमारा डिले, किसी चीज की देरी करना। पोस्टपोन, किसी चीज काम को आगे बढ़ा देना, उसको टाल देना। ठीक है। अच्छा, एंटोनियम्स हमारे यहाँ पर हरी, बहुत जल्दी जल्दी करना, क्विक करना, है ना, इसका एंटोनियम्स हो गया, है ना। चलिए,
एग्जाम्पल पर आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है पीपल ऑफन प्रोक्रेस्टिनेट व्हेन इट कम्स टू पेपर वर्क, यानी कि जब लोगों को काम दिया जाता है ना करने के लिए, है ना, जो वैसा काम होता है मैन्युअली काम होता है, तो वो क्या करते हैं, काम को अपने प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी इमेज क्या है। जी हाँ, ये हमारा जो थर्ड हमारा वर्ड है वो है हमारा इफिजी। इफिजी जो होता है उसका मीनिंग होता है क्या, पुतला। कोई भी चीज हो जिसका कोई पोर्ट्रेट हो, है ना, कोई भी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होगे पुतला है ना, जिससे हम जैसे हम कपड़े वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पर डमीज भी लगे रहते हैं कपड़े के लिए, तो वो किस चीज़ के लिए आते हैं, वो इफिजी होता है ना, उसको इफिजी होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, पुतला, है ना। मीनिंग आ गया हमारे सामने। ट्रिक देखते हैं, तो कोई ट्रिक आप इफिजी से बना लीजिएगा, याद फिगर, है ना, यहाँ से आप इसको बना लेंगे। इफिजी साउंड दे रहा है कुछ कुछ, कैसे, फिगर की, है ना, इफिजी तो कुछ साउंड दे रहा है फिगर की, है ना। वैसे देखो सबसे बेहतर मेथड जो है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या क्या आप चीज़ों को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करो। डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे, किसी ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिनोनिम्स पर आते हैं, तो पोर्ट्रेट मैंने आपको बता दिया। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कोई चित्र, जैसे कि आप अपना कोई भी जब किसी भी फंक्शन वगैरह, फंक्शन में तो नहीं, जब कोई भी असेंबली वगैरह होती है, कोई प्रोग्राम होता है, एग्जीबिशन वगैरह लगती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे पोर्ट्रेट लगते हैं ना, तो वो चित्र वगैरह के लिए आता है, जिसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इफिजी को। स्टैचू, यू नो वेरी वेल, है ना, किसी चीज का पुतला। बीइंग, देखो बीइंग का मतलब होता है प्राणी जिसके अंदर कोई जान होती है। जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं इफिजी, जिसका मीनिंग क्या है, पुतला, सादा खड़ा हुआ है, और मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, एक ह्यूमन बीइंग हूं, क्या हूं, एक इंसान हूं, और मेरे अंदर क्या है, एक जान है, तो मैं क्या हो गया, इसका एंटोनिम्स हो गया, यानी कि प्राणी। एग्जाम्पल पर आते हैं, तो इफिजी ऑफ सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर वॉज बर्न ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, यानी कि जो सीएम का जो पुतला था वो जला दिया गया, कब, प्रोटेस्ट के टाइम पर, जब धरना प्रदर्शन दिया गया, कोई भी प्रदर्शन हुआ तो प्रोटेस्ट के टाइम पर उनकी जो इफिजी है उसको जला दिया गया। ऐसे ही बोला करो, ठीक है, तो याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं। हमारे सामने वर्ड है गोरिल्ला। कितने अच्छे वर्ड हैं यार, आपके आने वाले एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम बस अब आने ही वाले हैं, कमर कस लो अच्छे से और बिल्कुल तैयार हो जाओ। वोकैब वाला सेक्शन आपके हर क्लोज में, पैसेज में, और ये जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, इडियम फ्रेजेस है, प्रीपोजिशन, यार हर जगह काम करेगा। ये जड़ है आपकी, इसको नहीं करा तो इंग्लिश अच्छे से कर नहीं पाओगे, है ना। तो अच्छा, तो हमारा क्या है, फोर्थ वर्ड है हमारा गोरिल्ला। गोरिल्ला को याद करेंगे गोरिल्ला वॉर से। जब पहले गोरिल्ला वॉर होता था तो क्या करता था, लोग जो छिप जाते थे और सामने वाली जो सेना होती थी उस पर अटैक करते थे, तो गोरिल्ला अटैक से याद रखेंगे गोरिल्ला वॉर। तो गोरिल्ला वॉर में क्या होता था, किसी पर छुपकर से एकदम अटैक कर देते थे, तो वो क्या हो गया हमारा मीनिंग यहाँ पर, छापा मार, बिल्कुल। और अपराधी, जो छुपकर वार करे वो अपराधी तो ही है, तो उसका क्या मीनिंग हो गया, गोरिल्ला का क्या मतलब हो गया, छापा मार या अपराधी, है ना, गोरिल्ला वार से याद रखेंगे। अच्छा, सिनोनिम्स हो गया हमारा ठग। अभी आई ना मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, मत भूलना, वो ये हिंदी वाला ठग नहीं है, ये इंग्लिश वाला ठग है। कभी आप सोचो ठग ऑफ हिंदुस्तान, ठग लिया, नहीं नहीं, ये डाकुओं के लिए यूज हुआ है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि डाकू, भारत के डाकू, है ना, इस तरीके से। और गैंगस्टर आप अच्छे से जानते हैं, कितनी सारी मूवीज में गैंगस्टर को दिखाते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं, जो चोर होते हैं, चोर क्या मतलब जो ढिचकियां करते रहते हैं ना, तो वो सब क्या है, अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, है ना। अच्छा, एंटोनिम्स पर आते हैं, तो लॉ। लॉ यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि ये कानून को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसलिए। और पुलिस तो जस्ट अपोजिट है बिल्कुल गोरिल्ला का, ठीक है, गैंगस्टर का। ओके, क्योंकि देखो गैंगस्टर को कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी, तो पुलिस कैसी हो गई, इसके ऑपोजिट हो गई ना। एग्जाम्पल, मैनी पीपल वर डाइड ड्यूरिंग गोरिल्ला वार, बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे ड्यूरिंग गोरिल्ला वार, यानी गोरिल्ला वॉर के टाइम पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक एक बहुत शानदार वर्ड है और शायद मैं इसको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आज फिर आ गया है तो आपको फिर बता दूं। स्पोरेडिक का मतलब होता है किसी भी चीज को रुक रुक कर करना, यानी कि अगर आप किसी चीज को रैंडमली कर रहे हैं, रैंडमली का मतलब होता है अनियमित। सपोज कीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, रुक रुक के, आधा घंटे का ब्रेक ले लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, आधा घंटा पढ़ लिए, तो ये क्या हमारी रैंडम स्टडी है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पोरेडिक। तो हम क्या बोलेंगे कि हमको कंटिन्यू करना है, स्पोरेडिक तरीके से नहीं पढ़ना है। हालांकि पढ़ाई के बीच में रेस्ट की जरूरत होती है, तो लेकिन आप ऐसे याद करेंगे, हम जो स्टडी करते हैं वो स्पोरेडिक मेथड से करते हैं। मैं आपको आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट इसलिए करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ट्रिक पर आते हैं, देखो ट्रिक से बेहतर क्या है डेली लाइफ से यूज, है ना। ट्रिक क्या है, फुहारा। आप ये देखो, आप जब शावर चलाते होगे तो शावर क्या है, रुक रुक कर बूंदी आती है ना, टिक 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 टिक, तो वो क्या होता है हमारा स्पोरेडिक तरीके से। ऐसे ही ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये नहीं कि आप सर फुहारे को स्पोरेडिक बोल दो, सर आपने बताया था कि फुहारा, ये ट्रिक है ना। हाँ, सिनोनिम्स, रैंडम, कोई भी चीज अनियमित तरीके से हो रही है वो स्पोरेडिक का सिनोनिम है रैंडम। इर्रेगुलर आप जानते हैं अनियमित, है ना, अनियमित क्या हो गया इसका,
सिनोनिम हो गया। एंटोनियम्स, कांस्टेंट, आप कांस्टेंट पढ़ाई करोगे तो जीतोगे, है ना। रेगुलर, आप अपनी आपको पढ़ाई में रेगुलर रहना पड़ेगा, क्लियर, नियमित तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, हर अटेंडेंस एट स्कूल वॉज स्पॉरेडिक, जो उसकी अटेंडेंस थी वो कैसी थी, रुक रुक कर थी, रुक रुक से मतलब इरेगुलर थी, अनियमित थी, है ना, वो कभी आती थी कभी नहीं आती थी, इस तरीके से। 6 हमारा वर्ड है यहाँ पर कैनॉन। कैनॉन जो हमारा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कानून, कोई भी चीज जो मत हो, सिद्धांत हो। देखो मैं आपको यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, सिद्धांत, सिद्धांत भी लिख लीजिएगा। चलिए मैं आपको इसका मीनिंग दिखा देता हूँ। इसका मीनिंग हमारा कानून। अब देखो कैनन्स जो, अब इसको वैसे पढ़ लो, मैंने आपको इस बता दिया बिल्कुल अच्छे से प्रोनाउंस करके इसका कैनन्स। तो एक्चुअली आप इसको नॉर्मल देसी तरीके से पढ़ो, क्या है, कानून। तो कानून से आपको याद हो गया कानून, भाई कानूनी मीनिंग है, कानूनी क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, बेहतर, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, है ना, ट्रिक भी यही है, ठीक है। सिनोनिम्स, लॉ, यानी कि कोई भी लॉ, कोई भी नियम, कोई भी रूल्स उसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, सिद्धांत, याद रखना सिद्धांत और कानून दो यहाँ मीनिंग है, सिद्धांत भी लिख लीजिएगा, ठीक है। एंटोनिम्स का उसका लॉलेसनेस, यहाँ पर कोई कानून ना हो, और अनबिलीफ मतलब उसके लिए आता है जहां पर कोई भी चीज मतलब स्ट्रांग नहीं है, अनबिलीव है, मतलब तरह तरह की बातों को जो बिलीव कर ली गई, मतलब जो अच्छी बातें नहीं, जो मतलब जिसके साथ श्योरिटी नहीं है उनको मान लिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, अनबिलीव, है ना। कोई सिद्धांत नहीं है तो सिद्धांत क्या हो गया, जैसे पौराणिक कथाएं होती है ना उस तरीके से, अनबिलीव स्टोरीज, ठीक है। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट ब्रेक कानून्स, मैं आपको कानूनी बोलूंगा, ठीक है। वैसे क्या है, कैनॉन्स है, लेकिन आप क्या बोलेंगे कि हमको जो है वो कानून को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। क्लास पसंद आ रही हो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जरूर वीडियो को लाइक करके बताइएगा, और आप जरूर बताइए कि आपको ये नया इनिशिएटिव कैसा लग रहा है कि मैं आपके सामने आकर के आपको पढ़ा रहा हूं बेटर कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉरमोस्ट। अब देखो ये जो वर्ड है 7th हमारा, यहां पर लिखा हुआ है फॉरमोस्ट। अब देखो फॉरमोस्ट को ध्यान से देखो तो इसमें मोस्ट लिखा हुआ है, MOST, और मोस्ट किसी भी चीज के लिए कब आता है, जब उसकी चीज की कोई भी सुपैरिटी होती है ना, बिल्कुल जो अपने लेवल से एक्स्ट्रा जाता है, हम कहते हैं ना इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल। अब जैसे हमने फॉरमोस्ट से यहां से निकाल लिया मोस्ट, तो मोस्ट मतलब हमें किसी भी चीज के एकदम पिनेकल पर पहुंच गए, चरम सीमा पर पहुंच गए, चरम सीमा पर, है ना, तो वो क्या हो गया, सर्वश्रेष्ठ। ऐसे याद कर लिया। जितना वर्ड को तोड़ोगे ना, सोचोगे उस पर बैठ करके कि हाँ कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा तो अपना वैसे याद कर लो, बन रहा है तो बेहतर है। अच्छा देखो सचिन तेंदुलकर जो हैं वो अपने जो फील्ड के हैं वो क्या है, फॉरमोस्ट प्लेयर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। सिनोनिम्स पर आते हैं तो प्राइमरी, आप प्राथमिकता जिसको दी जाती है, और चीफ, कहते हैं ना चीफ है उसका, उस कंपनी का कौन चीफ है, तो चीफ मतलब होता है जो सबसे ऊपर का होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। ओके, एंटोनिम्स पर आते हैं, इंफीरियर बिल्कुल नीचे वाला, और लोएस्ट भी मतलब नीचे वाला। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर इज अ फॉरमोस्ट बैट्समैन। जो सचिन तेंदुलकर हैं वो कैसे हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इमेज को देखते रहिएगा। अब फ्लिपकार्ट की बात हो रही है तो जरूर देखो, मशरूम यहाँ पर वर्ड यहाँ पर 8 वर्ड आया मशरूम। देखो जो मशरूम वर्ड है उसका जो मीनिंग होता है, कोई भी चीज बहुत जल्दी से ग्रो हो रही है। सपोज कीजिए फ्लिपकार्ट कंपनी है, वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, मतलब डे बाय डे उसकी सेल क्या है वो बढ़ती जा रही है, तो वो क्या हो गया हमारा, मशरूम हो गया। तो मशरूम का क्या मीनिंग होता है, कोई भी चीज जब बहुत तेजी से ग्रो कर रही हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, मशरूम, ठीक है। चलिए मीनिंग मैंने आपको बता दिया, तेजी से बढ़ना। ट्रिक पर अगर हम जब आएंगे तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि सपोज मान के चलिए कि जो ये जो होता है ना हिंदी वाला मशरूम जो हम खाते हैं, मशरूम की जो खेती होती है ना वो जरा सा हुआ और अपने आप में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो याद कर लो जो मशरूम होता है ना, मशरूम की जो खेती होती है, फार्मिंग होती है, वो बहुत जल्दी से ग्रो करती है। तो यहाँ से हमें याद हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स पर आते हैं तो हमारा इसका मतलब है डिक्रीज, किसी चीज का कम होना। एक तरफ तो हम चीजों को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ कम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका एंटोनिम्स हो गया। डिमिनिश मतलब होता है किसी चीज को कम करना, छोटा करना, बिल्कुल घटा देना, ठीक है, इसका एंटोनिम्स हो गया। एग्जांपल, ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस इज मशरूम नाउअडेज। जो ऑनलाइन शॉपिंग मेथड है वो कैसा हो गया आजकल, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, मशरूम हो गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है र्यू। अरे भाई मत रो, क्या हो गया, जो चला गया वो आ जाएगा, नहीं गया तो दूसरा आएगा, परेशान मत हो। बेचारा पता नहीं काम का क्यों बैठा है सरों का, देखते हैं क्यों। ओहो, इसका मीनिंग है पछतावा, दुख। तो उसको कैसे याद करेंगे, देखो र्यू। अब र्यू को पढ़ो रो, र्यू रो रहा है, ओहो रो रहा है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, र्यू मतलब पछतावा। र्यू को पढ़ो रो, तो याद हो जाएगा रोते कब है, जब हमें पछतावा या दुख होता है, ये इसकी ट्रिक है। रो मतलब रोना, ठीक है। सिनोनिम्स, मॉर्न
विलाप करना किसी चीज पर, ग्रीव दुख प्रकट करना अपना। सिनोनिम्स हैं डिलाइट, आहा खुश हो जाओ, एक तरफ तो कोई रो रहा है दूसरी तरफ कोई हंस रहा है, तो इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। डिलाइट खुश होना, बी हैप्पी हमेशा खुश रहो, जैसे मैं बोलता हूँ बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। ओके, एग्जाम्पल, ही रिव्यू बिकॉज ही किल्ड 2 पीपल इन अ रोड एक्सीडेंट, वो इसलिए जो है वो पछता रहा है, दुखी है, क्यों क्या है, उसके द्वारा कोई रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 लोग गए वो मारे गए। क्लियर, अगला बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रे। फ्रे, फ्रे देखो इमेज में देखो, कुछ आपको जो है ना बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे जो क्या कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, और ये जो लोग हैं ना वो किसी मतलब ऑब्वियसली बात है, जो ऐसा करने की जिसमें हिम्मत होती है वो किसी ना किसी जेल से छूट कर तो आए होते हैं, तो ये फरार हो गए थे किसी जेल से और फिर यहाँ पर आकर के वायलेंस कर रहे थे। आज की डेट में बुलंदशहर में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो गया, फ्री हो गया। इसका क्या हो गया, मतलब आतंक फैलाना, दंगा फैलाना, दंगा या लड़ाई। ठीक है, फ्रे का क्या मीनिंग होता है, दंगा या लड़ाई। कैसे याद रखेंगे, फ्रे, फरार हो गए कहीं से कोई लोग, कोई कैदी, तो वो बाहर आकर क्या कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, है ना। ट्रिक यहाँ पर मैंने दी है, यहाँ पर अफरा तफरी, देखो कुछ साउंड कर रहा है ना, फ्रे, अफरा, अफरा फ्रे, है ना, ऐसा कुछ साउंड कर रहा है। तो निमोनिक्स मेथड भी यही है, निमोनिक मेथड का तरीका ये है कि आपको कनेक्ट करना है वर्डों को, और जब आप कनेक्ट करोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। ठीक है, सिनोनिम्स पर आते हैं इसका, राइट, राइट और वायलेंस, यानी कि राइट मतलब क्या होता है, दंगा करना किसी भी चीज का, है ना, और वायलेंस आप जानते ही हो, हिंसा, दोनों वर्ड सिनोनिम्स हैं। अकॉर्ड समझौता होना, और हार्मोनी क्या होता है, किसी भी चीज का मेल मिलाप। ठीक है, आप हार्मोनी कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं किसी से, एक सुव्यवस्था बना रहे हैं, तो वो होता है इसका हार्मोनी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, 3 सिविलियन वर इंजर्ड ड्यूरिंग फ्रे, यानी कि तो 3 नागरिक थे वो क्या हो गए, घायल हो गए, कब, दंगे के टाइम पर। क्लियर हुई बात, यहां तक हर एक बात समझ में आई। ठीक है, अब आपका टाइम शुरू, अब मैंने आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब आपका टाइम शुरू हो जाता है। फटाफट से 30 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, सारे वर्ड्स को रिवाइज कीजिए, और उसके बाद मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। मेरी कोशिश रहती है आपको बेहतर से बेहतर कराने की, ताकि आप लोग अपने आने वाले एग्जाम में 100% परफॉर्मेंस करके आए। देखो मैं आपको इतना मैटर करा दूंगा ना, इतना करा दूंगा कि आपको आपका एग्जाम की वोकैबुलरी कम लगने लगेगी, लेकिन आपको पूरा साथ देना है। वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करके जरूर बताना है और अपना फीडबैक देना है। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट से आपके पास 30 सेकंड है, और 30 सेकंड के बाद मैं आपके सामने आंसर दूंगा, और आप क्या है फटाफट से अपना रिवीजन कीजिए। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है ना, वो ये सारे वर्ड्स जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, हमेशा की तरह जैसा करता है। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर टाइप कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। 30 सेकंड होने वाले हैं आपके, मतलब आंसर टाइप मत कीजिए, रिवाइज कीजिए, है ना, रिवाइज कीजिए, इमेज को देख करके सोचिएगा इसका क्या मीनिंग बताया था सर ने, क्या ट्रिक बताई थी, यहाँ पर क्या था क्या नहीं था, कुछ भी। ठीक है, फिर हम अपना आगे बढ़ेंगे, है ना, जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी चलिए, तो आपके पास बचे हैं 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। तो बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ और जानते हैं कि आपको कितना आ गया, कितना है। मुझे पूरी उम्मीद है, अच्छा जिन लोगों ने ना अपने जो अभी टेस्ट हुआ है, मान के चलिए छोटा सा टेस्ट था, 10 में से जिन्होंने सभी इनको याद हो गए हो वो जरूर बताइएगा सर, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 9, 8, 7, 8 से नीचे कोई मत जाना, पूरी जान लगाइए बताने में, है ना। तो फटाफट से मैंने बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। ऑडियस पहला वर्ड था, मैंने आपको बताया था, बड़ा जिससे एक्सप्रेशन बनाकर याद कीजिए, ऑडियस घृणास्पद। प्रोक्रेस्टिनेट लेटेस्ट वर्ड है, यूज कीजिए, विलंब करना है। अपने दोस्त से बोलिए भाई अपने काम को क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, टालो मत। ठीक है, इफिजी मैंने बताया था, इफिजी मतलब क्या होता है, किसी चीज का पुतला, फिगर से याद रखेंगे, गॉरिल्ला वॉर से छापा मार याद रखेंगे। स्पॉलिटिक मतलब होता है रुक रुक कर, कैनन मतलब कानून, है ना। फॉर मोस्ट, जब मोस्ट आ गया तो सर्वश्रेष्ठ होगा। मशरूम की खेती बहुत तेजी से बढ़ती है, और र्यू भाई क्यों रो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा, और फ्रे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो चलिए अपने अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं, एक छोटा सा सेशन ले लेते हैं। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब, आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूरी कोशिश की जा रही है आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराने की, इसलिए आपको इतना डिफरेंट मेथड कराया जा रहा है। फ्रेजल वर्ब भी कराई जा रही है, प्रीपोजिशन भी कराई जा रही है। आपके आने वाले एग्जाम में वोकैबुलरी से कुछ भी नहीं छूटने वाला, बशर्त आपको रेगुलरिटी से सुबह 6 बजे आकर के क्लास को अपना अटेंड करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से अपनी क्लास को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। अब हमारे सामने पहला फ्रेजल वर्ब आ गया है, कम अराउंड। इमेज को देखिए और मीनिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल को बताऊंगा। देखो हमारे सामने पहला वर्ड आ गया है हमारा, कम राउंड। अब देखो कम राउंड का मीनिंग होता है दूसरों की बातों में आ जाना। भाई कम हुआ और राउंड हो गए, यानी कि आप दूसरों की बातों में आ गए। ठीक है, अच्छा
एक्सप्लेनेशन पर बढ़ेंगे जैसे ही, तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है टू एक्सेप्ट समवंस बिहेवियर, यानी कि आप किसी के भी बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ओके, है ना। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड ऑलवेज कम राउंड हिज नेबर, यानी कि जो मेरा फ्रेंड है वो हमेशा क्या है, वो बातों में आ जाता है। ठीक है, अच्छा आप मेरे देख पा रहे हैं ना, इंटरेक्शन बिठाना मेरे से, बिल्कुल मेरी बातों पर आना और इंटरेक्शन बिठाना मुझसे। ठीक है, कम राउंड का क्या मीनिंग हो गया, दूसरों की बातों में आ जाना। जैसा आप अपना कोई एग्जांपल रखिए, और हाँ एक बार मैं अपनी फ्रेंड की बातों में कम राउंड हो गया था। जितना आप राउंड करोगे, जितना आप इंटरेस्टिंग तरीके से याद करोगे, उतना आपको बेहतर तरीके से वो याद हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, टू एक्सेप्ट समवंस बिहेवियर, किसी के मतलब किसी के व्यवहार को भी एक्सेप्ट कर लेना। व्यवहार से मतलब हुआ है किसी की भी बात को मान लेना, है ना। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड ऑलवेज कम राउंड हिज नेबर्स, है ना, मेरे जो फ्रेंड है वो हमेशा दूसरों की बातों में आ जाता है, अपने पड़ोसियों की बातों में आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, कम राउंड मतलब उसकी बातों में आ गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कम अपॉन। अब देखो कम अपॉन, मैंने आपको एक बात बताई थी इससे पहले जब क्लास हुई थी, उसमें था अक्रॉस। जब कहीं पर कम अक्रॉस आए, कम अपॉन आए, तो उसका मीनिंग को क्या लेता है, अचानक से मिल जाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोड को क्रॉस करते टाइम आपका फ्रेंड मिल गया था, ऐसे ही अब जैसे इमेज में देखिए ये क्या कर रहे हैं, कम अपॉन, बड़े सालों बाद अचानक किसी रेस्टोरेंट में मिल गए और गले लगा लिए, जैसे कि आप भी अपने दोस्तों को हक कर लेते हैं, है ना, अचानक से मिल जाना। एक्सप्लेनेशन, टू मीट बाय चांस। एग्जाम्पल, आई केम अपॉन माई बेस्ट फ्रेंड आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद मैं अपने दोस्त से अचानक मिला। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये वाला वर्ड रिपीट हो गया है, कम राउंड का, मैंने आपको फिर से बता दूं, दूसरों की बातों में आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट वाला वर्ड है कम डाउन। देखो कम डाउन होता है कि नीचे आना, डाउन लिखा हुआ है, कम के साथ डाउन लिखा हुआ है, तो डाउन किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है नीचे आने के लिए। तो यहां पर 3 मीनिंग दिए गए हैं, एक नीचे आना, एक नीचे आना, दूसरा एक पीढ़ी से नीचे आना। जैसे कि बाबा है, बाबा का लड़का हो गया, फिर कोई लड़का हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा, नीचे आना, एक पीढ़ी से दूसरा नीचे आना। क्लियर हुई बात, चलिए। एक्सप्लेनेशन, टू फॉल, यानी कि किसी में एकदम से फॉल हो जाना, गिर जाना। और टू पास बाय एज अ ट्रेडिशन, यानी कि कोई ट्रेडिशन, जैसे कितना कि आज कोई ट्रेडिशन है, कल कोई नया आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कम डाउन हो रहा है, एक के बाद एक नया चीज आ रही है ना। अच्छा, एग्जाम्पल में बढ़ते हैं, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज सपोज टू कम डाउन सून, यानी कि जो गोल्ड का जो प्राइस है वो जल्दी क्या है, बदलने वाला है, नीचे आने वाला है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड है, बने रहिएगा, कम टू। कम टू का मीनिंग होता है होश में आना। सपोज कीजिए कोई स्विमिंग पूल था और वहां जाकर उसमें कूद गया, उसको तैरना नहीं आता, तो वो क्या कर रहा है, कम टू, मतलब डूब गया, उसको सांस नहीं आ रही, वो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, होश में आया। ऐसे बनाया करो, अपनी स्टोरी बनाया करो, जितना स्टोरी बनाओगे ना उतना याद होगा। मेरा फ्रेंड गया पानी में नहाने, डूब गया, बाहर आया, ओहो सांस ही नहीं आ रही उसको, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो होश में आया, तो वो क्या हो गया, कम टू, यानी कि होश में आ गया। ठीक है, दूसरा मीनिंग होता है रिजल्ट, है ना, कम टू का दूसरा मीनिंग होता है रिजल्ट। जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर आपका क्या है, रिजल्ट आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कम टू हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, टू गेन कॉन्शियसनेस और टू रिकवर टू गेट रिजल्ट, यानी होश में आना या फिर किसी चीज का परिणाम होना, जो इसका मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल पर आते हैं, शी केम टू हिज सेंसेस आफ्टर 1 वीक, यानी कि वो जो है वो अपने सेंस में आई 1 हफ्ते के बाद, अपने होशावाश में, है ना। चलिए फटाफट से रिवीजन कीजिए, फिर आपके पास अब केवल 15 सेकंड है, 15 सेकंड के अंदर इसके आंसर टाइप कीजिए और मुझे आंसर रिवाइज कीजिए, और फिर मुझे फटाफट से बताइए कि सर हमको याद हुआ या नहीं हुआ। फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं मानता हूं फ्रेजल वर्ब को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बराबर रिवीजन करेंगे, मैं आपको 100% करा के रहूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, बस भरोसा करना। ठीक है, चलिए जान लगा दूंगा भाई साहब वोकैबुलरी कराने में, कोई भी कहीं भी कहीं नहीं छूटने की। ठीक है, हाँ फटाफट से क्विक जल्दी जल्दी किया करो यार। इतना टाइम इतनी एनर्जी इसलिए खर्च करता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। मैं इतनी एनर्जी से आपके सामने आता हूं, आप भी अपनी एनर्जी दिखाई करिए यार। आपको तो सिर्फ बैठना है, देखना है ना, और पूरी इंटरेस्ट दिखाओ अपना। जब तक अंदर से आवाज नहीं आने की ना, मेरे को करना है, तब तक कोई कितनी बड़ी पावर लगा ले, आप करने नहीं वाले। ठीक है, अंदर से आवाज आनी चाहिए। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है, फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या कम राउंड मतलब होता है कि एक दूसरे की बातों में आ जाना, जैसे कि आपके पास कोई आया, उसकी बात में आ गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा कम अपॉन का मीनिंग होता है क्या, अचानक से कोई किसी अपने फ्रेंड को मिल गया, आप तो कम अपॉन हो गया। जब डाउन की बात हुई तो नीचे आए, या फिर कोई भी चीज जो है वो ट्रेडिशन से अलग हो गई है, यानी बदल गई है। कम टू, कोई भी चीज जो है वो होश में आने के लिए, जैसे कि आप कोई फ्रेंड है वो सपोज कीजिए पानी में डूब गया और फिर आया, तो क्या हो गया, कम टू। ठीक है, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जरूर बताइएगा, और हमारे परिवार को और बड़ा कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वाली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ गुनगुनाते रहिए। जय हिंद। साथियों, आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।